हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंट नोट्स, वो नोट्स जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर हम आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा जिससे कि आपके डेफिनेटली ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए ना ही काउंट किया जा सकता है, इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के लिए क्लासिफिकेशन कर दिया। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो थे इनके लिए एक ग्रुप्स में सेट कर दिया गया था और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसी के लिए हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। बट अब हम इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी ही क्यों था, तो इसके हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी एंड इन सिस्टमेटिक मैनर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं एक वैरायटी में थे और इन्हें हम एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी कर सकें। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व विद टाइम। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो हमारे डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे वो किस तरीके से इवॉल्व्ड होके आए। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जो ग्रुप थे वो उनमें उनके बीच में क्या रिलेशनशिप थी, इंटर रिलेशनशिप। फोर्थ पॉइंट है, इट फॉर्म्स ए बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस लाइक्स बायोजियोग्राफी, जिससे कि हम इनके साइंस है हमारी, इसके हम बायोजियोग्राफी के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें। और ये हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है और ये आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि आपका एक भी मार्क्स कट ना पाए। और इसके बाद हमारा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर सर्टेन फीचर्स और प्रॉपर्टीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिजम्स विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके लिए एक प्रॉपर्टी में और इनके एक फीचर्स में इनके लिए क्लासिफाइड किया गया। और हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आपके लिए बहुत अच्छे से याद करना है। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता कैसे है। तो इसमें हमारे टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे टाइप हैं। इसमें हमारे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जो हमने सेल चैप्टर में पीछे पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है सेल चैप्टर की तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो इसमें भी हमारी कुछ डिफिनीशन है, इसके लिए हम क्लियर कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर एडवांस्ड कंप्लीट सेल्स विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर आपका एग्जाम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए ये टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए आपके लिए एक में ही दिखाना कि इस तरीके से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का किया जाता है। अब हमारा इसके बाद टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। दीज आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल विद ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। कहने का मतलब ये है कि जिसमें हमारा सिंगल सेल होता है और वो अपना सारा काम एक ही सेल से कर लेता है, उसके लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्मेड बाय डिफरेंट सेल्स। कहने का मतलब ये है जिसमें हमारे ढेर सारे सेल होते हैं उसके लिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन ऑर्गेनिजम्स कैन हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। ए साइंटिफिक नेम needed which in
same in all language. Binomial nomenclature system given by Carlos Linnaeus is used naming different organisms। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे organisms जो है इनके लिए डिफरेंट नेम और डिफरेंट लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो हमारे organisms हैं इनके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नाम दिया। और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो अब हमारा इसके बाद टॉपिक है फॉलोइंग आर सम कन्वेंशंस इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम। जो हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं इनके लिए राइटिंग पे कैसे कन्वेंशन करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा जीनस शुड बी रिटन फॉलोवर्ड बाय द स्पाइसेस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सबसे पहले हमें जीनस का नाम लिखना है और सेकंड पॉइंट है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल एंड दैट ऑफ द स्पाइसेस शुड बी इन स्मॉल लेटर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीनस का फर्स्ट नेम है उसके लिए आपके लिए कैपिटल लिखना है और जो आपका स्पाइसेस नेम है उसके लिए आपके लिए स्मॉल में लिखना है। तीसरा पॉइंट है व्हेन प्रिंटेड द नेम ऑफ शुड बी रिटन इन इटैलिक एंड व्हेन रिटन विद हैंड्स जीनस एंड स्पाइसेस शुड अंडरलाइनड सेपरेटली। कहने का मतलब यह है जो आपके लिए सब लिखने हैं उनके लिए आपके लिए अलग अलग अंडरलाइन करना है। और जैसे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे होमो सैपियंस, जो हमारा होमो है उसका देख लीजिएगा पहला वर्ड कैपिटल है और सैपियंस का स्मॉल हमके लिए लिखना है। और ऐसे ही दूसरा है पैंथरा, टिग्रिस और टाइगर। तो आपके लिए पैंथरा के लिए अलग करना है अंडरलाइन और टिग्रिस के लिए अलग। तो आपके लिए ऐसे फॉलोइंग आर सम कन्वेंशन इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम के लिए इस तरीके से कन्वेंशन करना है। तो अब हमारा इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एच व्हिटेकर इन 1959 क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स एज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमालिया। ये आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और ये आपके 5 क्लासिफिकेशन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाए। इनके आपके लिए नाम बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं फेनरोग्राम, क्रेप्टोग्राम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फेनरोग्राम। प्लांट्स विद सीड्स आर कॉल्ड फेनरोग्राम। जिन प्लांट्स में सीड्स होते हैं उनके लिए फेनरोग्राम कहते हैं। दे कंटेन्स एम्ब्राई विद स्टोर्ड फूड एंड आर मल्टीसेलुलर। जिनमें फूड स्टोर होता है और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेप्टोग्राम। प्लांट्स विद स्पोर्स आर कॉल्ड क्रेप्टोग्राम। जिन प्लांट में स्पोर्स होता है उनके लिए क्रेप्टोग्राम कहते हैं। दे कंटेन्स ओनली नेक्ड एम्ब्राई एंड आर जनरली यूनिसेलुलर। और ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो अब है हमारा जिम्नोस्पर्म। दीज आर प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स डू नॉट वियर फ्लावर्स। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर perennial, every green and woody। फॉर एग्जाम्पल पाइनस साइकस। इसका कहने का मतलब आपके वो प्लांट जिनमें सीड्स नहीं दिखता और ना ही इनका फ्लावर होता है और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और इनमें इनका ना ही कभी पतझड़ होता है और इनमें लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जांपल है हमारा जैसे देवदार का वृक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। दीज आर प्लांट्स विद सीड्स इनसाइड द फ्रूट एंड वियर फ्लावर्स एम्ब्राउस इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडोन्स। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कोटिलेडोन्स इनटू 2 पार्ट्स, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एंजियोस्पर्म के लिए आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो अब हम चलते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फॉइलम विच कंसिस्ट्स ऑफ 80% स्पीसीज। कहने का मतलब ये है जो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉइलम होता है वो हमारा आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा स्पीसीज। सेकेंड पॉइंट है एनलिडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फॉइलम अर्थवर्म। एनलिडा क्या हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फॉइलम है। लीच, नेरिस आर एग्जाम्पल ऑफ एनलिडा स्पाइसेस। थर्ड पॉइंट है टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कार्लस लिनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यही हमारे कुछ पॉइंट्स हैं
इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें आपके लिए बहुत ही अच्छे से याद करना है। तो अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आपका एक एनिमेलिया ग्रुप में आता है। वर्टिब्रेटा आर दोज एनिमल्स विच हैव अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम इन प्रेजेंट इन देयर बॉडी। कहने का मतलब ये है, ऐसा एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके लिए हम वर्टिब्रेटा में रखते हैं। वर्टिब्रेटा के लिए आपके लिए 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेटा आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस नेमली फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममालिया। पाँचों के लिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला है हमारा फिशेस। इसके लिए फिशेस का भी ग्रुप कहा जाता है। पहला पॉइंट है दे आर फिशेस लिविंग इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लांट, इनकी जो स्किन होती है वो स्केल से कवर होती है। और तीसरा पॉइंट है दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स, और ये गिल्स से सांस लेते हैं। और चौथा पॉइंट है दे आर कोल्ड ब्लेडेड एंड देयर हार्ट हैज़ ओनली 2 चैम्बर्स। कहने का मतलब इनके अंदर 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है दे लाई एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट, और ये अंडे भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा साक्स, रॉ एक्सेट्रा। अब हमारा इसके बाद दूसरा एम्फीबिया। इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, ये हमारे ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर कोल्ड ब्लेडेड एंड द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है। और तीसरा पॉइंट है रेस्पायरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स, ये गिल्स से भी सांस ले सकते हैं और लंग्स से भी सांस ले सकते हैं। तो पॉइंट है दे लै एग्स इन वाटर, ये पानी में अंडे देते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा इसका फ्रॉग्स, टॉड्स एक्सेट्रा। और हमारा तीसरा पॉइंट है एप्स बर्ड। इसके भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा दे आर वार्म ब्लोडेड एनिमल, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लोडेड एनिमल होते हैं। और दूसरा पॉइंट है दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और तीसरा पॉइंट है दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट है दे हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फीदर्स। और फिफ्थ पॉइंट है देयर 2-4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग दे लै एग्स, ये लिम्स आर मॉडिफाइड होने की वजह से ही ये उड़ पाते हैं। और एग्जांपल है हमारा क्रो, स्पैरो, पिजन, डक, स्टार्क एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है ममालिया। इसके भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा दे आर वार्म ब्लोडेड एनिमल, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लोडेड एनिमल होते हैं। दूसरा पॉइंट है दे हैव 4 चैम्बर्ड, इनके अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और तीसरा पॉइंट है दे हैव ममारिया ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नोरिश देयर यंग वंस, इनके अंदर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होता है। और फिफ्थ पॉइंट है सम ऑफ देम ले एग्स लाइक प्लाटेप्स एंड इचेंडा, ये जो हमारे 2 नाम से, इनके लिए आपके बहुत अच्छे से याद करना है। और एग्जांपल है हमारे ये कैट, रैट, डॉग, लायन, टाइगर, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं इसके। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है रेप्टाइला। इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है दे आर कोल्ड ब्लेडेड, इनके अंदर क्या कोल्ड ब्लेडेड होता है। और तीसरा पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फोर्थ पॉइंट है दे ले एग्स विद हार्ड कवरिंग इन वाटर, ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर एक ले बनाते हैं और उसी पे अंडे देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारे स्नैक, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए नोट्स पसंद आए होंगे। और नोट्स पसंद आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और 9th क्लास की कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से कोई भी नई वीडियो अपडेट हो नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।